नहीं सर, आपके पास सवाल में ये कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है आपके पास बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें ये दिया है कि तो 2x³ इंटू वाई इंटू डी वाई और प्लस है हमारे पास 3x² इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी वाई है, राइट। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो x³ का 3x² dx और y स्क्वायर का 2y dy, x³ का 3x² dx और y स्क्वायर का 2y dy। तो ये आपके पास आ गया है d ऑफ द x³ y स्क्वायर इज इक्वल टू dy, तो x³ y स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस c, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, x dy माइनस y dx बराबर है आपके पास x10 इंटू y4 इंटू है आपके पास 3y dx और प्लस है आपके पास 4x dy, राइट। तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली x स्क्वायर इंटू डी ऑफ y बाई एक्स, इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू डी ऑफ दी y बाई एक्स, राइट। अब आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो 3dx है, मतलब कि यहाँ पर x³ होना चाहिए, ताकि x³ का यहाँ पर आएगा आपके पास बेसिकली 3x² dx, और बेसिकली तो यहाँ पर आपके पास है क्या, x है, मतलब कि हम लोग अंदर भेजेंगे x स्क्वायर को, राइट। वैसे ही आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, 4dy है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास y टू द पावर 4 होना चाहिए और उसका आएगा यहाँ पर बेसिकली 4y³ dy, लेकिन है यहाँ पर y है तो y³ को भी अंदर भेजेंगे, मतलब कि हम लोग यहाँ से बेसिकली अंदर भेजेंगे, तो क्या अंदर भेजेंगे, x² इंटू y³ को अंदर भेजेंगे, राइट। वो इसलिए भेजेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो 3dx है, मतलब कि यहाँ पर x³ होना चाहिए और उसका यहाँ पर है बेसिकली तो क्या है, तो 3x² dx, राइट। वैसे ही अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली तो क्या है, 4dy है, मतलब कि यहाँ पर y का पावर 4 होना चाहिए और उसका आएगा यहाँ पर आपके पास 4y³ dy, ठीक है। तो x² इंटू y³ को अंदर भेजते ही हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, x टू द पावर 8 इंटू y, और ये आ गया है 3x² इंटू y4 dx और प्लस आ गया है 4x³ इंटू y³ dy। तो x² इंटू डी ऑफ दी वाई, मतलब तो x बराबर x सेट y इंटू, अब ये देखिए ये हमने क्या बना लिया है, y टू द पावर 4 का 4y³ dy और x³ का 3x² dx। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो y टू द पावर 4 का 4y³ dy और x³ का 3x² dx। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो y टू द पावर 4 का 4y³ dy और x³ का 3x² dx। तो ये बन गया है d ऑफ द x³ इंटू y4। तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो d ऑफ y बाई x बराबर आ गया है x6y, और मतलब कि इंटू आ गया है, तो d ऑफ द x³ इंटू y4 आ गया है, राइट सर, इज इट ट्रू। अच्छा, अब अगर आप ध्यान देंगे तो हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है y³ बाई x³ से, हमने बेसिकली दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है y³ बाई x³ से। तो हमारे पास क्या आ गया है, y³ बाई x³ इंटू डी ऑफ दी वाई बाई एक्स बराबर आ गया है x³ y4 इंटू डी ऑफ दी x³ y4। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y4 बाई 4 x4 इज इक्वल टू x6 y8 बाई 2 और प्लस c। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y4 बाई 4 x4 इज इक्वल टू x6 y8 बाई 2 और प्लस c, राइट सर, इज इट ट्रू। अगेन देखिए यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, तो 3dx है, तो 3dx है, मतलब कि यहाँ पर x³ रहा होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पर आया है, तो 3x² dx, और है यहाँ पर x, तो x स्क्वायर को अंदर भेजेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है बेसिकली 4dy है, मतलब कि यहाँ पर y पर 4 रहा होगा और उसको डिफरेंशिएट करने पर आया है 4y³ dy, लेकिन है यहाँ पर y, तो y³ को अंदर भेजेंगे। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है बेसिकली तो 3dx है, तो 3dx है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास x³ रहा होगा तो उसका आया है यहाँ पर आपके पास तो 3x² dx, और यहाँ पर है x, तो x स्क्वायर को अंदर भेजेंगे। और यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4dy है, मतलब कि आपके पास यहाँ पर बेसिकली तो y की पावर 4 रहा होगा और मतलब कि उसको डिफरेंशिएट करने पर आया होगा तो 4y³ dy, लेकिन यहाँ पर है क्या, y है, तो y³ को अंदर भेजेंगे, राइट सर, इज इट ट्रू। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3dx है, तो 3dx है, मतलब कि यहाँ पर x³ रहा होगा और उसको डिफरेंशिएट करने पर आया है तो 3x² dx, लेकिन यहाँ पर है क्या, x है, तो x स्क्वायर को अंदर भेजेंगे, राइट। वैसे ही अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4dy है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास y टू द पावर 4 रहा होगा और उसको डिफरेंशिएट करने पर आया होगा तो 4y³ dy, लेकिन है यहाँ पर आपके पास बेसिकली तो y है, तो y³ को अंदर भेजेंगे। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो 3dx है, तो 3dx है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास x³ रहा होगा और उसको डिफरेंशिएट करने पर आया है तो 3x² dx, लेकिन है यहाँ पर x, तो x स्क्वायर को अंदर भेज दिए। यहाँ पर आपके पास क्या है, 4dy है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास y पर 4 रहा होगा और उसको डिफरेंशिएट करने पर आया होगा 4y³ dy, लेकिन है यहाँ पर y, तो y पर क्यूब को अंदर भेज दिए। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो 3dx है, मतलब यहाँ पर आपके पास x³ रहा होगा और उसको डिफरेंशिएट करने पर आया होगा तो 3x² dx, लेकिन है यहाँ पर क्या, x है, तो x स्क्वायर को अंदर भेज दिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4dy है, मतलब कि यहाँ पर y पर 4 रहा होगा और उसको डिफरेंशिएट करने पर आया होगा तो 4y³ dy, लेकिन है यहाँ पर y, तो y³ को अंदर भेज दिए। अगेन मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, तो 3dx है, मतलब कि यहाँ पर x³ रहा होगा और उसको डिफरेंशिएट करने पर आया होगा 3x² dx, लेकिन है यहाँ पर x, तो x स्क्वायर को अंदर भेज दिए।
और यहाँ पर आपके पास बेसिकली तो क्या लिखा हुआ है, 4dy लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर y पर 4 रहा होगा और मतलब कि उसको डिफरेंशिएट करने पर आया होगा तो 4y3 dy, लेकिन है यहाँ पर y तो y क्यूब को अंदर भेज दिए तो x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब को अंदर भेजें। ये पूरा कॉन्सेप्ट आई गेस आप समझ गए होंगे। ठीक है सर, चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, तो लव यू गाइज।